शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इमरान रियाज खान साहब जुल्म से डरने वाले नहीं हैं। उनकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, उनको तोड़ा नहीं जा सकता। इमरान भाई से लास्ट वीक जो आखिरी मुलाकात हुई है, उन्होंने इन खदशात का इज़हार किया है। उन्होंने कहा था कि मुझे आप गिरफ्तार करेंगे तो लंबे पीरियड तक इन्हें पता ही आपको पता ही नहीं चलेगा कि इमरान भाई कहाँ हैं। उन्होंने इस खदशे का इज़हार कर दिया था कि जब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो आप लोगों मुझे ढूंढते फिरोगे और लंबे अरसे के लिए मुझे ये अंदर रखने की और मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो खबरें बहुत तशवीशनाक हैं। मैं बताता चलूं कि हम सहाफ़ी हैं, हम सिर्फ कलम से लड़ सकते हैं, जुबान से बोल सकते हैं। इमरान रियाज खान साहब को गुज़िश्ता दफ़ा जब गिरफ्तार किया गया तो उनको धमकी दी गई कि हम तुम्हारी जुबान को काट लेंगे ताकि तुम बोल ना सको। मैं फस्तायत करने वालों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जुबानें बंद करना ये तुम्हारे बस में नहीं है। इमरान भाई को सिर्फ एक ही डर था कि मेरे मासूम बच्चे हैं, वो ट्रामा में चले जाएंगे। वो उनकी माँ उनको क्या बताएगी कि इमरान कहाँ है, उनका दादा उनको क्या बताएगा कि उनके अब्बू कहाँ है। और आज वही सिचुएशन है, आज वही मसला है कि आज रियाज साहब सवाल करते हैं कि जिस बच्चे को मैंने पाकिस्तान की मोहब्बत में पाला। इमरान साहब की वालदा सवाल करती है कि जिस बच्चे को मैंने पाकिस्तान की मोहब्बत की गुट्टी दी है, उसका क्या कसूर है कि जेल के अंदर से डीपीओ सियालकोट सहूलतकार बनता है और उसको अगवा करके ले जाते हैं। बेशर्मो, तुम्हारा ये जुल्म खत्म हो जाएगा लेकिन हमारी आवाज बंद नहीं होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह है सहाफी, जिंदा है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। मैं दोबारा रियाज को रिहा करो। मैं दोबारा आज फिर डीपीओ सियालकोट को कहता हूँ, डीपीओ साहब आपके भी बच्चे होंगे। डीपीओ साहब आपका भी एक बूढ़ा बाप होगा। डीपीओ साहब आपकी भी एक बूढ़ी माँ होगी, आपकी भी फैमिली होगी। आप पर जिन बदमाशों ने प्रेशर डाला हुआ है, जिन बदमाशों ने आपको मजबूर किया हुआ है, अपने जमीर पर हाथ रखकर पाकिस्तान के आइन का हलफ उठाने वाले डीपीओ साहब आवाज उठाओ, बताओ। तुम्हारा काम बताना है, इमरान रियाज तक पहुंचना हमारा काम है। इंशाअल्लाह हम पहुंचेंगे, घबराओ नहीं। ये जुल्म खत्म हो, ये सियारात टल जाएगी, लेकिन जब तारीख लिखी जाएगी तुमने फैसला करना है डीपीओ साहब कि तुम्हारा नाम स्याह हरूफ में लिखा जाएगा या तुम्हारे नाम के डंके बजाए जाएंगे। ये फैसला अब तुमने करना है। मैं डीसी कमिश्नर जो डीसी सियालकोट कमिश्नर गुजरावाला से कहता हूँ, 30 दिन इमरान खान को अपने ऑर्डर के तहत जेल भेजने वालों, कौन से लोग हैं जिनके प्रेशर पर इमरान रियाज खान को नामालूम अफराद के हवाले किया है। हाँ, मैं ये भी बताता चलूं कि वो जो नामालूम अफराद हैं, हम सबको मालूम है कि वो कौन है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है वो कौन नामालूम है, लेकिन हम पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। मैं बताता चलूं, ना किसी गरीब की झोपड़ी जलने के हक में है, ना किसी कोर कमांडर का घर जलने के हक में है। हम गरीब की झोपड़ी जलने की भी मजम्मत करते हैं, कोर कमांडर का घर जलने की भी मजम्मत करते हैं, क्योंकि हम सहाफी हैं। हम कलम के जरिए लिखेंगे, जबान के जरिए बोलेंगे, लेकिन अगर हमारे दोस्तों को इस तरह हरासा करोगे, हमारे दोस्त को इस तरह उठाकर ले जाओगे, तो फिर हमारा सब्र जवाब दे जाएगा। और अगर हमारा सब्र जवाब दे गया तो फिर
हमारे अंदर की नफरत इंतकाम तक जाएगी। अल्लाह ना करे कल हम भी गद्दारों की फहरिस्त में हो। ऐसा ना करो। वो लोग हैं जो वतन की मट्टी का मोहब्बत का दम भरते हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान हर सहाफी की रगों में पाकिस्तान का सब्ज परचम, सब्ज लाली परचम वो खून बनकर दौड़ रहा है। हमसे इस वतन की मोहब्बत ना छीनो, इस मट्टी से मोहब्बत का हक ना छीनो। बस इतना कहूंगा, इमरान रियाज खान को हमारे हवाले कर दो। वो जिस हाल में भी है बस हमारे हवाले कर दो, हम अपने भाई की हिफाजत खुद कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदा है सहाफी।